हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजीत कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल A1 पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछला वीडियो में हमने सतलज नदी पर काफ़ी अच्छे ढंग से विस्तृत रूप से चर्चा किया था। आज फिर से हम एक नए वीडियो लेकर के आए हैं और अब हम मैप थोड़ा कम बनाएंगे और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इस नदी वाले टॉपिक को समाप्त करें। ठीक है, तो आज के वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये आज कम से कम 2 या 3 नदी पर आज हम चर्चा कर दें, जिसके बारे में हम पीछे भी आपको चर्चा कर चुके थे। ठीक है, तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक एक वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा। ठीक है, चलिए तो एक बात और बताना चाहते हैं, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्योंकि अब छोटी छोटी नदियां पढ़ाना है, प्रमुख नदियां जितना था हमने सबका मैप आपको बना दिए थे। अब देखिए यहां से हम शुरू करते हैं, 2 भाग में बांट देते हैं और 2 नदी पढ़ा देते हैं। ठीक है, देखिए हम यहां से इस तरीका से बांट देते हैं। ठीक, एक तरफ एक नदी पढ़ा देंगे, दूसरी तरफ एक और नदी पढ़ा देंगे। आज तकरीबन हम कोशिश करेंगे कि 3 नदी आपका पढ़ा दें। समझ में आ रहा है? चलिए तो शुरू करते हैं। इधर सबसे पहले हेडलाइन में लेंगे हम ब्यास नदी, आप मत लीजिएगा। ठीक है, ब्यास नदी ध्यान में रखिएगा, ब्यास नदी। और इधर हम ले लेते हैं रावी नदी, ध्यान रखिएगा, रावी नदी। हालांकि इन दोनों पर थोड़ा थोड़ा हम चर्चा कर चुके हैं पीछे भी, कि रावी नदी कहाँ से निकलती है और ब्यास नदी कहाँ से निकलती है। जब हम आपको पंचनद के बारे में पढ़ा रहे थे तब हम आपको बताए होंगे। ठीक है, देखिए तो थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं इस पर, जैसे जैसे निकलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्यास नदी का उद्गम स्थल है ना। चलिए थोड़ा सा हल्का मैप बना देते हैं। यहाँ पे मान के चलिए ये हमारा क्या है बउआ, रोहतांग दर्रा है। ये हमारा क्या है, रोहतांग दर्रा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हमने बताया था वहां भी जब हम पढ़ा रहे थे कि इसी रोहतांग दर्रे के समीप एक कुंड है जिसका नाम है ब्यास कुंड। मान के चलते हैं यहाँ हमारा क्या है, ये ब्यास कुंड है। ठीक है, इसी ब्यास कुंड से हमने बताया कि ये नदी निकलती है, कौन सी, ब्यास नदी, और सतलज में आकर के मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, मान के चलिए ठीक है, सतलज इधर से आती थी, ऐसे ये सतलज नदी है। देखिए एकदम समझ जाइएगा एक एक प्रश्न। तो ये हमारा कौन सी नदी है बउआ, सतलज। ठीक है, अब देखिए इसी सतलज नदी में कहता है आकर के ब्यास नदी मिल जाती है। ये हमारा नदी कौन सा हो जाएगा, ब्यास। ये ब्यास नदी सतलज में आकर के मिलती है। वहां भी हम पढ़ा चुके, कहाँ मिलती है बउआ, तो हरके बैराज के समीप मिलती है। कहाँ मिलती है, हरके बैराज के समीप। ठीक है, अब देखिए हरके बैराज है, यदि ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो नीचे लिखल रहेगा कपूरथाला। ध्यान रखिएगा, कपूरथाला। आप जान रहे रेल सामग्री बनाने के लिए कपूरथाला काफी प्रसिद्ध है पंजाब का। ऐसे हरके बैराज यानी कपूरथाला या हरके बैराज के समीप ब्यास नदी किस में आकर के मिल जाती है, सतलज में। यानी कहने का मेरा अर्थ हुआ बउआ कि ब्यास नदी एक तरीका से सहायक नदी है, किसकी, सतलज नदी की। दूसरा प्रश्न है कि ब्यास नदी अपना मुहाना किस में बनाती है, तो सतलज नदी में बनाती है ना। चलिए आइए तो यहाँ कुछ और देखते हैं। प्रश्न में ब्यास नदी का एक पूछता है प्राचीन नाम, है ना। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राचीन नाम। देखिए ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, ये अच्छा सा प्रश्न है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम है बउआ बिपाशा। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है, बिपाशा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर देखिए इसकी लंबाई, ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। इसकी यदि लंबाई पूछा जाए तो मात्र 470 किलोमीटर है और ये मुख्यतः भारत में ही बहती है। ठीक है, फिर देखिए आते हैं प्रश्न, इसका कुछ सहायक नदी भी है। चलिए सहायक नदी को भी हम दर्शा देते हैं। जैसे देखिए एक नदी नाम सुने होंगे, सैंज, सै आधा न ज, सैंज। ये प्रश्न पूछा गया है, सैंज किसकी सहायक नदी है, तो ब्यास की। ठीक है, दूसरे प्रश्न पर आते हैं, एक और इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है तीर्थन। ध्यान रखिएगा, तीर्थन, ये भी किसकी सहायक नदी है, ब्यास की। फिर और सहायक नदी की यदि चर्चा कर देते हैं बउआ, तो इसकी और सहायक एक नदी है जिसका नाम है ऊहल।
ऊहल, ऊहल, इन सभी का चर्चा भी नहीं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। ऊहल है, तीर्थन है, सैंज है, ये सब किसकी सहायक नदी है बउआ? ब्यास की। हमारी बात समझ में आई? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर थोड़ा सा आप बारीकी से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऊहल हो गया, तीर्थन हो गया, सैंज हो गया, ये सब किसकी सहायक नदी हो गया? ब्यास की, ठीक है। अब एक प्रश्न और उठता है कि इस पर एक बांध भी है। एक तो हरके बैराज ये बांध है, ये है, कभी कभी लिखल रहेगा हरके बांध, तक घबराइएगा नहीं, यही चीज लिखल रहता है, हरके बैराज या हरके बांध। तो दूसरा प्रश्न ये बनता है बउआ कि जैसे अब मान लिया सैंज हो गया, तीर्थन, ऊहल हो गया, ये सभी सहायक नदी हो गया, हरके बैराज, एक और इस पर बांध है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। इस बांध का नाम है पोंग बांध। पोंग बांध, हमारी बात समझ में आ रही है? तो ये जो पोंग बांध है बउआ, ये किस नदी पर बना है? तो ब्यास नदी पर बना हुआ है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा। और ये पोंग बांध कहाँ है बउआ? तो हिमाचल प्रदेश में है। हमारी बात समझ में आई? और यही मुख्य रूप से क्वेश्चन बनता है किससे संबंधित? ब्यास से। लेकिन यहाँ पे एक और मैं लिख देता हूं कि ब्यास नदी, ध्यान रखिएगा, ब्यास नदी कुल्लू घाटी से होकर बहती है और धौलाधर श्रेणी को पार करती है। हमारी बात समझ में आई? धौलाधर श्रेणी को पार भी करती है। चलिए, इतना क्वेश्चन आप याद रख लीजिए, ब्यास नदी से संबंधित यही प्रमुख क्वेश्चन है। जैसे देखिए, फिर मैं एक बार चर्चा कर देता हूं। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, कई बार हम आपको बता चुके हैं। इसी रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है कौन सी नदी? ब्यास नदी, ठीक है। ब्यास नदी निकलने के बाद ये हरके बैराज के समीप किसमें मिल जाती है? सतलज नदी में। कहने का अर्थ है कि ब्यास जो हमारा ब्यास नदी है वो अपना मुहाना बनाती है किसमें? सतलज नदी में। फिर हमने बताया कि हरके बैराज या कपूरथला के समीप गिरती है। हमने बताया कि पोंग बांध काफी प्रसिद्ध है। ये जो पोंग बांध है हिमाचल प्रदेश में है और किस नदी पर है बउआ? तो ब्यास नदी पर है, ठीक है। हमने बताया सैंज है, तीर्थन है, ऊहल है, ये तीनों प्रमुख किसकी सहायक नदियां हैं? ब्यास की, ठीक है। फिर देखिए, हमने बताया इसका प्राचीन नाम क्या है? बिपाशा है। इसकी लंबाई कुल कितना है? 470 किलोमीटर है, ठीक है। बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके तरफ चलते हैं, अब रावी नदी पर चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए, तो ये आप उम्मीद है ब्यास नदी समझ गए होंगे। अब रावी की चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए, हमने बताया ठीक उसी तरीका से, उसी रोहतांग दर्रे से, जब हम चर्चा पंचनद पढ़ा रहे होंगे तो इसके बारे में बताए होंगे, ठीक है। तो देखिए, इसी रोहतांग दर्रे से कहता है बउआ कि ब्यास नदी भी निकलती है। ध्यान रखिएगा, रोहतांग दर्रे से कहता है बउआ कि ये आपका रावी नदी भी निकलती है ना। तो रावी नदी कुछ इस तरीका से बहकर थोड़ा सा ऊपर होकर के इधर से आती है चिनाब नदी, इसमें क्या होती है? मिल जाती है। तो ये जो नदी हुआ बउआ, ये कौन सा हो गया? चिनाब हो गया। और ये जो नदी यहां से देखिए रोहतांग दर्रे से निकल करके देखिए आपका चेनाब नदी में गिर गया। कौन सा नदी ये हो गया बउआ? तो ये हमारा नदी हो जाएगा रावी, ठीक है। अब प्रश्न दूसरा बनता है कि रावी नदी जो है बउआ, इसका प्राचीन नाम क्या है? ये भी, इसका भी प्राचीन नाम तो इसका भी होना चाहिए। चलिए, यदि प्रश्न में पूछ दे रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है, ध्यान रखिएगा। यदि रावी नदी का प्राचीन नाम पूछ दे बउआ, तो रावी नदी का प्राचीन नाम है पुरुषनी। ध्यान रखिएगा, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? पुरुषनी। बहुत अच्छा। अब यहां से प्रश्न है कि रावी नदी रोहतांग, देखिए रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी और गिर जाती है किस में? चिनाब में, ठीक है। तो दूसरा एक और प्रश्न बन रहा होगा बउआ कि इसकी लंबाई लगभग कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो बउआ इसकी लंबाई लगभग है 725 किलोमीटर। ध्यान रखिए, लंबाई लगभग कितनी है? 725 किलोमीटर, ठीक है। और ये 725 किलोमीटर की दूरी तय करती है और चिनाब में गिर जाती है। कौन सी नदी? रावी नदी। तो देखो हुआ क्या, रावी किसकी सहायक नदी हुई? चिनाब की। हमारी बात समझ में आई? अब थोड़ा और देखते हैं, इसकी एक ही को प्रमुख रूप से सहायक नदी पढ़ने को मिलता है, उसका नाम है चंबा। कौन सी नदी? चंबा। हमारी बात, चंबल नहीं है, चंबा है। ऐसा नहीं कि आप चंबल मार दीजिए,
चंबा नदी मुख्य रूप से किसकी सहायक नदी है? रावी नदी की। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी नदियां हैं तो कंटेंट उतना जितना निकल सकता है हम कोशिश कर रहे हैं आपको निकाल कर देने का। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन इस पर बनता है। अब बांध की चर्चा कर लेते हैं। रावी नदी पर भी कोई बांध है, जरूर किसी के मन में आ रहा होगा। इसमें हमने बताया कि बउआ देखो पोंग बांध है, भारत में काफी फेमस बांध है, किस नदी पर है? व्यास नदी पर। तो इस पर भी कोई बांध होगा। हमारी बात समझ में आ रही? अब देखिए बताते हैं, इस पर जो बांध बना हुआ है इसका नाम है थीन बांध। मान के चलते हैं यहाँ पे एक बांध है, हमने इसको बना दिया, इस बांध का नाम है बउआ थीन बांध। थीन बांध। ठीक है, यदि प्रश्न में पूछ दे कि थीन बांध किस नदी पर है तो बउआ क्या हो जाएगा? रावी नदी पर है। दूसरा प्रश्न पूछ देगा कि थीन बांध पूछ देगा कहां है, क्वेश्चन तो ये भी लाजमी है। तो यदि पूछ दे कि कहां है बउआ तो थीन बांध आपका कहां पड़ेगा? पंजाब में। कहां है बउआ? पंजाब में। कभी कभी पंजाब और जम्मू कश्मीर क्षेत्र भी देता है, लेकिन मुख्य रूप से थीन बांध कहां है? पंजाब में। इसके अलावा एक और इस पर बांध है, बहुत बार ये भी देखिए थीन बांध भी पूछा गया। एक और नाम आता है चमेरा परियोजना। हमारी बात समझ आ रही है? चमेरा परियोजना किस नदी के तहत या किस नदी पर बनाया गया, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो बउआ हम आपको बताना चाहते हैं कि ये हमारा है चमेरा परियोजना, या आपको लिखल रहेगा चमेरा बांध, चमेरा परियोजना। एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी है सब निकाल देंगे। और ये चमेरा परियोजना पूछेगा कहां है बउआ? तो हिमाचल प्रदेश में। हमारी बात समझ में आई? तो देखो पहले तो हो गया कि बउआ रोहतांग दर्रे से निकलती है कौन सी नदी बउआ? रावी नदी। हम बताए रावी नदी आगे चल के चिनाब में मिल जाती है, यानी कि रावी नदी जो हुआ चिनाब की क्या हो गया? सहायक नदी हो गया। हमारी बात समझ में आ रही? अब यहां से प्रश्न है कि इसकी एक प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? चंबा। इसका प्राचीन नाम क्या है? पुरुषनी। लंबाई लगभग कितनी है? 725 किलोमीटर। एकदम आराम आराम से पढ़ाएंगे, समझ समझ कर पढ़िएगा, फिर लास्ट में हम नोट्स भी बनवा देंगे। दो गो मुख्यतः बांध इस पर है, एक है चमेरा परियोजना या चमेरा बांध, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। दूसरा कौन सा है? थीन बांध। थीन बांध कहाँ है? पंजाब में। हमारी बात समझ में आई? ये मुख्य पॉइंट है किस नदी से संबंधित? रावी नदी से संबंधित, है ना। अब देखिए यहां से कुछ और यदि प्रश्न देखा जाए तो रावी नदी का सारा लगभग हमने निकाल दिया, निकलता है रोहतांग दर्रे से, लंबाई 725 किलोमीटर, गिरती कहाँ है? चिनाब में। तो देखिए इन दोनों नदी का जितना मुख्य कंटेंट होता है हमने सब आपको लगभग निकाल कर दे दिया। आपको बस ध्यान में रखना है एक एक पॉइंट को जैसे हमने बनाया। यदि इच्छा होगा तो मैप बना लीजिएगा, और नहीं इच्छा होगा ना तो आप चुपचाप जैसे हम आपको लिखा रहे हैं आप कॉपी में नोट्स बना लीजिए, एक दो बार पढ़ लीजिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू कीजिएगा। सबसे पहले हेडलाइन बनाइए ब्यास नदी। हेडलाइन बनाइएगा ब्यास नदी। ब्यास नदी बना लिए? अब लिखना शुरू कीजिएगा। लिखिएगा ब्यास नदी का प्राचीन नाम, ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है। बिपाशा है, हो गया। अब अगला पॉइंट लिखिएगा। ब्यास नदी, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रे, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रे के समीप, रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है। रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है। और हरके बैराज, और हरके बैराज अथवा, और हरके बैराज अथवा कपूरथला के समीप, हरके बैराज अथवा कपूरथला के समीप, कपूरथला के समीप यह सतलज नदी में गिर जाती है।
कपूरथला के समीप यह सतलज नदी में गिर जाती है। सतलज नदी में गिर जाती है। चलिए हो गया, बहुत अच्छा, ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट लिखना, ब्यास नदी की कुल लंबाई, ब्यास नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। ब्यास नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। 470 किलोमीटर है। हो गया। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, ब्यास नदी की प्रमुख सहायक नदियां, ब्यास नदी की प्रमुख सहायक नदियां सैंज, सै आधा नज, सैंज, फिर कॉमा दीजिए, तीर्थन, सैंज तीर्थन, सैंज तीर्थन, ऊहल, 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 ऊहल तथा पार्वती है। उसको भी लिख लीजिए, तथा पार्वती है, तथा पार्वती है। ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा, ये सारा पॉइंट लिखा गया, ये रह गया। लिखिएगा, भारत का प्रसिद्ध पोंग बांध, भारत का प्रसिद्ध पोंग बांध, भारत का प्रसिद्ध पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में, भारत का प्रसिद्ध पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर ही बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर ही बनाया गया है। ब्यास नदी पर ही बनाया गया है। हो गया। अगला पॉइंट भी लिखना, ब्यास नदी कुल्लू घाटी से होते हुए, ब्यास नदी कुल्लू घाटी से होते हुए धौलाधर श्रेणी को पार करती है। ब्यास नदी कुल्लू घाटी से होते हुए धौलाधर श्रेणी को पार करती है। धौलाधर श्रेणी को पार करती है। हो गया। चलिए बहुत अच्छा, तो इधर का पॉइंट हमने सारा लिखा दिया। ठीक है। अब इधर आते हैं, हेडलाइन बनाइएगा, रावी नदी, रावी नदी। लिखिएगा, रावी नदी का प्राचीन नाम, रावी नदी का प्राचीन नाम, रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषनी है। रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषनी है। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, रावी नदी, रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रे से निकलती है और चिनाब नदी में गिर जाती है। और चिनाब नदी में गिर जाती है। चिनाब नदी में गिर जाती है। हो गया। चलिए बहुत अच्छा, देखिए रोहतांग दर्रा से निकला और निकल करके किस में गिर गया, चिनाब नदी में। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, रावी नदी की कुल लंबाई, रावी नदी की कुल लंबाई, रावी नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। रावी नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, रावी नदी पर ही, रावी नदी पर ही चमेरा परियोजना, रावी नदी पर ही चमेरा परियोजना, ब्रैकेट में लिखिए हिमाचल प्रदेश,
चमेरा परियोजना ब्रैकेट में लिखिए हिमाचल प्रदेश, रावी नदी पर ही चमेरा परियोजना तथा थीन बांध ब्रैकेट में लिखिए पंजाब तथा थीन बांध का निर्माण किया गया है, तथा थीन बांध का निर्माण किया गया है। चलिए हो गया, ये पॉइंट हमने सारा नोट करवा दिया। तो ये दो नदी हो गई, ब्यास हो गई और कौन सी हो गई, रावी नदी, ये दोनों समझ गए। आज एक नदी और पढ़ाते जिसका नाम है चिनाब। इसके बारे में भी थोड़ा हम चर्चा कर लिए थे, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से आपको इसको पढ़ा देते हैं। आप इसका नोट्स बना लिए हैं, और नहीं तो आप कोशिश कीजिए। हम तो बार बार कहते हैं कि आपको समझने या फिर आपको अथी करने का सबसे अच्छा तरीका है मैप की तरह बनाइए, ऑटोमेटिक सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मैं अब इसको मिटा देता हूँ, सारा कंटेंट हम आपको नोट्स बनवा दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग हेडलाइन बनाइएगा चिनाब नदी का। अब हम चिनाब नदी पर चर्चा करेंगे और उसे भी समझ लेंगे अच्छे ढंग से। ठीक है, चलिए तो हेडलाइन बनाइएगा चिनाब नदी। मैं इसको मिटा देता हूं पूरी को। देखिए, चलिए अब हेडलाइन बनाइएगा चिनाब नदी। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, चिनाब नदी से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला 5-7 मिनट में हम चर्चा कर लेते हैं। हेडलाइन बनाइए चिनाब नदी, चिनाब नदी। ठीक है, चलिए चिनाब नदी, अब इस पर हम चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट को लेकर के। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला चीज तो वही देखते हैं, उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है, इन सभी पर हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम फिर से चलते हैं बउआ, इसी हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है बड़ा लाचा दर्रा। ध्यान रखिएगा, बड़ा लाचा दर्रा। ये सब कई बार तो दर्रा का ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बड़ा लाचा दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। अब यहां से कहता है इसी बड़ा लाचा दर्रा में आप जानते हैं घाटी जिसका नाम है स्फीति घाटी, है ना। इसी स्फीति घाटी से कहता है बउआ कि आपका कौन सी नदी निकलती है, चिनाब नदी। लेकिन एक प्रश्न और है कि प्रश्न कभी पूछता है कि चिनाब नदी आप जानते हैं कि दो नदियों के धाराओं के मिलने से बनता है। ठीक है, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, दो नदी धारा मान के चलते, एक इधर से आई और एक इधर से आई। ये दोनों नदी बउआ, एक का नाम होगा चंद्र और एक का नाम होगा भागा। एक का नाम चंद्र और एक का नाम भागा। और इन दोनों नदी के मिलने से कहता है बउआ कि चिनाब नदी का निर्माण होता है। और चिनाब नदी प्रश्न में पूछेगा कहाँ मिलती है ये दोनों, चंद्र और भागा, तो तांडी में मिलती है। तांडी एक स्थान है और यहां से इसका प्रारंभ में चंद्रभागा के नाम से ये आगे बढ़ती है। हमारी बात समझ में आई, जैसे चंद्र मिल गया और भागा, दो नदी आपस में मिल गया, तो यहाँ पे जो शुरुआती में इसका नाम चंद्रभागा भी रखा गया है। हमारी बात समझ में आई, यानी चंद्र और भागा दो नदियां आपस में मिल गई। कहाँ मिली, तांडी, हिमाचल प्रदेश का एक स्थान है, तांडी में मिली। तब ये चंद्रभागा के नाम से जहां से मिली वहां कुछ दूर आगे बढ़ी और फिर आगे ये चिनाब के नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है, अब देखिए ये नदी कुछ इस तरीका से बहती है, ऐसे आती है। हमारी बात समझ में आई। देखिए, जब हम आपको सिंधु नदी पढ़ाए होंगे तो वहां भी हम इसका चर्चा जरूर किए होंगे। आप पिछला वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो इसमें आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए, तो इधर से देखिए बउआ, हम यहाँ पे बताए थे ना, इधर से आती है सतलज नदी और सतलज के बाद इधर से आती है सिंधु नदी। ध्यान रखिए, हमारी बात समझ में आई। और सिंधु नदी में मिलने से थोड़ा सा पहले सतलज में मिलती है कौन, चिनाब नदी। ठीक है, अब सतलज में मिल जाती है चिनाब नदी बउआ, तब यहाँ प्रश्न है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो आपका इसका जो है बउआ, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है किसको, चिनाब नदी को। ठीक है, चलिए तो ये हमारा नदी कौन सा हो जाएगा बउआ, सतलज। और ये जो हमारा नदी हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सिंधु। हमारी बात से ये केवल दो नदी हम हिंट करने के लिए लिखे कि कैसे आकर के ये मिलती है।
हमारी बात समझ में आई। और ये सतलज के साथ मिल करके हम यहाँ बताए थे ना मिठानकोट, आपको याद आ रहा होगा, सतलज के साथ मिल करके मिठानकोट के समीप किसमें गिर जाती है? सिंधु नदी। चलिए, तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया कि सिंधु जो चिनाब नदी है वो बड़ा लाचा दर्रे के समीप स्फीति घाटी से निकलती है, इसका उद्गम स्थल हो गया। दूसरा है कि ये दो नदियों के मिलने से बनती है, एक चंद्र और दूसरा भागा। तो जहां दोनों मिलती है, कहां मिलती है? तांडी में। तांडी स्थान कहां पड़ता है बउआ? तो हिमाचल प्रदेश में। अब ये तांडी नामक स्थान में मिलती है, तो कुछ देर इसको चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन इसमें कभी कभी ये बन जाता है कि चिनाब नदी को पहले किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रभागा। अब यहां से आगे बढ़ती है, अब यहां से थोड़ी आगे बढ़ते हैं, इसमें फिर प्रश्न को निकालते हैं। हमने बताया था कि बैरीनाग झील के समीप से निकलती है, आपको शेषनाग झील से निकलती है कौन सा? झेलम। याद कर लीजिए। तो झेलम कुछ इस तरीका से मान लिया जाए, ये हमारा क्या हो जाएगा? शेषनाग झील। और यहीं से निकलती है कौन सी? झेलम नदी, और कुछ इस तरीका से आकर के किसमें मिल जाती है? चिनाब में। अब फिर देखिए, अभी एकदम तुरंत हम चर्चा किए हैं कि एक और जो निकलती है रोहतांग दर्रा से, कौन सी नदी निकलती है बउआ? अभी ने रावी बताए थे, और रावी रोहतांग दर्रे से निकल करके फिर किसमें मिल जाती है? चिनाब में। तो ये हमारी क्या हो गई? रावी हो गई। तो यदि प्रश्न में पूछ दे कि बउआ ये देखिए, तो रावी है, ये हमारा कौन था बउआ? झेलम। ध्यान रखिए, रावी है, झेलम है, चंद्र है, भागा है, ये सब के सब नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? चिनाब की। ये हमारा कौन सी नदी हो जाएगा? चिनाब की। हमारी बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया। तो देखिए, इसका यदि सहायक नदी पूछेगा तो सीधा याद रखिए कि दो गो के मिलने से बनती है। तो पहले हो गया चंद्र और एक हो गया भागा। कहाँ मिली? तांडी नामक स्थान में, हिमाचल प्रदेश में। फिर ये आगे बढ़ी, तब कहता है इसमें रावी और कौन मिल गया? झेलम। तो देखिए, सहायक नदी कौन हो गया? झेलम, रावी, भागा, चंद्र, चार गो हो गया इसकी सहायक नदियां। तो इस तरीका से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अब इसमें कंटेंट और क्या क्या निकलेगा मैं निकालता हूं। जैसे आइए, ये जब बउआ जम्मू कश्मीर एरिया में प्रवेश करती है, मैं इसको यहाँ पे हटा करके यहाँ लिख देता हूं, क्योंकि ये सिर्फ नाम लिखा हुआ कि नदी कौन सी है बउआ? चिनाब है। अब देखिए, यहां से आकर के बउआ कहता है कि इस नदी पर 3 परियोजना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर 3 परियोजना है, वो तीनों परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। कुछ इस तरीका से लेते हैं, इस पर 3 परियोजना बनाया गया है, मान लीजिए ये है और ये है, और एक मान के चलते यहां ये है। ठीक है, अब ये तीनों का नाम पूछता है। एक का नाम है बगलिहार परियोजना, नाम सुने होंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बगलिहार परियोजना। ठीक है, एक हो गया। दूसरा है, इसका नाम है दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, ये भी हो गया। और इस पर एक और परियोजना है, हो गया बगलिहार परियोजना, हो गया दुलहस्ती परियोजना हो गया, और एक और है बउआ जिसका नाम है सलाल परियोजना। यहां मैं लिख रहा हूं, ये हमारा क्या हो जाएगा? सलाल परियोजना। ध्यान रखिए, ये सब के सब परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी। और ये बहुत VVI क्वेश्चन, इस पर ध्यान रखिएगा। पहला हो गया बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, और ये क्या हो गया? सलाल परियोजना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तीनों के तीनों परियोजना बउआ सब के सब कहां है? जम्मू कश्मीर में। सब के सब कहां है? जम्मू कश्मीर में। सब के सब कहां है? जम्मू का। इसीलिए हम इसको सटा करके लिखे। हमारी बात समझ में आई? क्यों? बगलिहार परियोजना भी किस नदी पर? चिनाब नदी पर, आपको बताए थे। उसके बाद फिर देखिए, आपका दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में किस नदी पर? चिनाब नदी पर। उसके बाद सलाल परियोजना किस नदी पर? चिनाब नदी पर। आप जानते हैं, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा केबल ब्रिज का निर्माण भी किस नदी पर किया गया है? चिनाब नदी पर। यह भी अच्छा सा प्रश्न है, याद रखना। सबसे बड़ा केबल ब्रिज, सबसे बड़ा केबल ब्रिज, ये भी प्रश्न पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा केबल ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है बउआ? तो किस पर किया गया है? चिनाब पर।
अब जिस तरीका से उधर चल रहे थे उसी तरीका से इसमें भी आते हैं। चिनाब नदी का पूछ देगा प्राचीन नाम, प्राचीन नाम, तो चिनाब नदी का प्राचीन नाम है आस्किनी। ध्यान रखिएगा, आस्किनी। ये भी प्रश्न पूछा गया है, चिनाब नदी का सबसे प्राचीन नाम क्या है? आस्किनी। यदि लंबाई की बात कर दे, चलिए यहां देख लेते हैं, प्रश्न में पूछ दे लंबाई, देखिए इसमें आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। यदि आप लुसेंट पढ़िएगा तो उसमें 1180 लिखा हुआ है, लेकिन वो भी भारत में। हम बताना चाहते बहुआ भारत में मूल रूप से इसकी लंबाई है 960 किलोमीटर। हमारी बात समझ में आई? तो इस पॉइंट पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन निकलेगा? क्वेश्चन निकलेगा कि ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। याद रखिए, ये भी अच्छा है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है बउआ? चिनाब नदी है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका लगभग हमारा तैयार हो गया चिनाब नदी का मैप। एक बार 5 मिनट में फिर से हम रिपीट कर देते हैं, आप सारे प्रश्न को अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। फिर से 5 मिनट में देखिए, सबसे पहले बलालाचा दर्रा स्फीति घाटी से निकलती है कौन सी नदी? चिनाब नदी। पहले 2 नाम से निकलती है, चंद्र और भागा। चंद्र और भागा दोनों आकर के मिलती है कहाँ? तांडी में। तांडी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और यहाँ के बाद कुछ दूर चंद्रभागा के नाम से आगे बढ़ती है। उसके बाद कहता है बउआ कि ये तब ये चिनाब बन जाती है। इसके बाद फिर हमने बताया कि इसमें रावी नदी आकर के मिलती है। ठीक है, फिर हम बताया झेलम नदी भी इसमें आकर के मिलती है। ठीक है, इस पर 3 गो परियोजना है, बगलिहार परियोजना है, आपका हो जाएगा दुल्हस्ती परियोजना है, आपका हो जाएगा सलाल परियोजना है। ये सब के सब परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी पर है। सबसे बड़ा केबल ब्रिज का निर्माण भी किया गया है चिनाब नदी पर। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी भी कौन सी नदी? चिनाब नदी। चिनाब का प्राचीन नाम क्या है? आस्किनी। फिर हम बताएं चिनाब नदी की लंबाई भारत में कितनी है? 960 किलोमीटर। और ये मिठान कोट के समीप सतलज के साथ मिल करके किस में मिल जाती है? सिंधु में। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। चलिए, तो आप जल्दी सुना, इसका नोट्स बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा, हेडलाइन बनाइए, चिनाब नदी। लिखिएगा, चिनाब नदी का प्राचीन नाम, चिनाब नदी का प्राचीन नाम आस्किनी है। चिनाब नदी का प्राचीन नाम आस्किनी है। आस्किनी है। हो गया, बहुत अच्छा। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, चिनाब नदी, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के स्फीति घाटी, हिमाचल प्रदेश के स्फीति घाटी और बड़ालाचा दर्रा, स्फीति घाटी और बड़ालाचा दर्रा से निकलती है। स्फीति घाटी और बड़ालाचा दर्रा से निकलती है। हो गया, अगला पॉइंट लिखिएगा, चिनाब नदी, चिनाब नदी चंद्र और भागा, चिनाब नदी चंद्र और भागा नामक 2 छोटी नदियों के मिलने से बनती है। 2 छोटी नदियों के मिलने से बनती है, जिसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। 2 छोटी नदियों के मिलने से बनती है, जिसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। हो गया, चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा चंद्र और भागा जाना जाता है। फिर लिखिएगा चंद्र और भागा, चंद्र और भागा तांडी, चंद्र और भागा तांडी, ब्रैकेट में लिखिए हिमाचल प्रदेश, चंद्र और भागा तांडी
नामक स्थान में मिलती है। चंद्र और भागा तांडी नामक स्थान में मिलती है। नामक स्थान में मिलती है। चलिए हो गया। अब अगला पॉइंट को लिखिएगा। इसी चिनाब नदी पर बगलिहार परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना और सलाल परियोजना का निर्माण किया गया है। दुल्हस्ती परियोजना और सलाल परियोजना का निर्माण किया गया है। और ये सभी जम्मू कश्मीर में हैं। और ये सभी जम्मू कश्मीर में हैं। और ये सभी जम्मू कश्मीर में हैं। हो गया। चलिए अब अगला पॉइंट लिखिएगा। भारत में सबसे बड़ा केबल ब्रिज चिनाब नदी पर ही बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा केबल ब्रिज चिनाब नदी पर ही बनाया गया है। चलिए हो गया। अब इसमें लिख लीजिए लास्ट में एक पॉइंट लिखिए। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, और उम्मीद है आप इसे अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नदी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक से बंद रख लेना।